गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में इंग्लिश मॉक अड्डा के सेशन सिनोनिमस टेस्ट 01 में। तो हम सभी को पता है कि इधर सीचर के एग्जामिनेशन के आंसर की आने के बाद हम लोगों ने आप लोगों को कुछ टेस्ट प्रोवाइड किए थे सिनोनिमस एंटोनिमस के। उसमें से सिनोनिमस टेस्ट का 25 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए हम लोग धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं सेशन को और जो बच्चे इन सभी टेस्ट को देना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट करके बैच खरीद करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट सिनोनिमस मांगा गया है कन्फ्यूजन का, जो बहुत ही सिंपल वर्ड है। सभी को पता है कि कन्फ्यूजन का जो सेंस होता है वो हो जाता है बेचैनी के सेंस में, और बेचैनी का मतलब है कि आप थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि हम करें तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में। आपने इस पे गाना भी सुना होगा, है ना? क्या करूं क्या ना करूं ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हेलो मेरे भाई। तो आपने वहां से समझा होगा कि क्वेश्चन में कोलाहल का सेंस बेचैनी का सेंस है, तो कोमोशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी शब्दों का जो खास खास वर्ड होंगे हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता होना चाहिए कि पर यूजल का मतलब होता है मंथन, है ना? पर यूजल का मतलब क्या होता है? मंथन। ये पर यूज से बना हुआ टर्म है। अब आप लोग समझ रहे होंगे, ओ यानी कि किसी भी चीज के बारे में सोचने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं, तो मेडिटेशन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी आप इसको क्लोज एग्जामिनेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, तो आप इसको एग्जामिनेशन के सेंस में भी यूज करके निकल सकते थे। नेक्स्ट में स्टैग्नेशन होता है, ये स्टैग्नेशन ऑफ वाटर के तौर पे काफी प्रचलित है, जिसका मतलब होता है जल जमाव, है ना? तो आप इसको जल जमाव भी कह सकते हैं या जमाव भी कह सकते हैं। चलिए इंटर पीटीटी का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये शायद कायर के सेंस में यूज होता है, कायरता के सेंस में यूज होने वाला वर्ड है आपके पास में। चलिए सेकंड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंट का हिंदी हम सब जानते हैं, सक्षम होता है, जो किसी काम को करने में योग्य होता है हम उसको कॉम्पिटेंट मानते हैं। अब यहाँ से कैपेबल इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, पुअर का मतलब गरीब होता है। आप जानते होंगे कि ज्यादा गरीब होते हैं आदमी तो उनको हम इम्पोवरिस्ड भी कहते हैं, है ना? जो व्यक्ति अचानक से गरीब हो जाते हैं, जिनके पास अचानक से धन दौलत सब जुए वगैरह में खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो हम उनको पॉपर ही कहते हैं। नेक्स्ट में बिगिनर है, सबको पता है कि ये नोभाइज का सिनोनिमस में काफी पॉपुलर है, इसका मतलब नव सीखुआ होता है आपके पास में। अनाउंस वर्ड तीसरा वर्ड आज का है, जिसका मतलब होता है प्रचार करना। एडवर्टाइज इज द करेक्ट आंसर। डिनाउंस मतलब होता है नीचा दिखाना, है ना? डिनाउंस मतलब होता है नीचा दिखाना। तो देखिए कोई भी वर्ड जिसमें काफी कोई खासा कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, और ऑप्शन अगर अच्छा रहेगा तो हम ऑप्शन को जरूर फोकस करेंगे। तो डिनाउंस मतलब नीचा नीचा दिखाना के सेंस में हम लोग जाएंगे, तो क्रिटिसाइज इज द करेक्ट सिनोनिमस फॉर दिस गिवन वर्ड। सीक्रेट का मतलब आपको पता है कि छिपा हुआ होता है, गौन होता है। और हाइड का मतलब वर्ब सेंस में छिपना या छिपाना होता है। अब देखिए स्पोरेडिक वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया है और उसका अप्रोप्रिएट साइनो मांगा है। तो स्पोरेडिक का हिंदी आपके पास होता है क्या? कि कोई भी घटना जो लगातार नहीं होती है, कभी कभी होती है, उसको हम बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में इसको हम लोग तीतर बीतर बोलते हैं। और जब हिंदी भाषा में तीतर बीतर बोलते हैं तो ओकेजनल का सेंस होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड का सेंस होगा। आप ये सारे वर्ड्स इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए तो देखिएगा, कंटिन्यूअस तो लगातार होता है, इनडायरेक्ट का मतलब आप जान ही रहे हैं कि घुमा फिरा करके आप बात करते हैं, उस सेंस में यूज करते हैं। और रिपीटेटिव का मतलब भी कंटिन्यूअस ही आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट का मतलब हम लोग हिंदी भाषा में क्षणिक जानते हैं, जो थोड़े समय के लिए टिकता हो उसको हम लोग क्षणिक बोलते हैं, ट्रांसिएंट। और इसका टेम्पोररी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि आप यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटरी वर्ड काफी फेमस है, आप चाहें तो ट्रांजिटरी वर्ड यूज कर सकते थे। आप चाहें तो इसमें फ्लेक्सिबल के सेंस में लेके जा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल वर्ड भी यहाँ पे आ सकता था। और उसका नाउन अगर बना के लिखना है तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ट्रांसफॉर्म नॉर्मल वर्ड है जिसका हिंदी बदलना होता है, हमको पता होगा, आपको भी पता है, चेंज होता है। ट्रांसमिट जनरली हम लोग वेव के लिए यूज करते हैं, सेंड यानी भेजने के सेंस में होता है। ट्रैप का मतलब तो समझिए कि किसी को जाल वगैरह में उलझाना या फंसाने का सेंस होता है, तो ट्रैप मतलब उलझाना भी कह सकते हैं। डेलिबरेट का मतलब होता है कि आप जानबूझ कर अगर कोई काम करते हैं तो ये एडजेक्टिव टर्म है और इसका हिंदी होता है जान बूझ कर, है ना?
या जानकर। यानी आप कह सकते हैं कि किसी काम को आपने किया था तो ये आपके पीछे जो था उसकी आपकी इच्छा भी थी करने के पीछे, तो विलिंगली का सेंस है। आप चाहें तो इसको नोइंगली में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, आप नोइंगली वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो यही वर्ड यहाँ पे इन्होंने रखा है, प्लांट। चलिए, हास्टी का मतलब होता है आपके पास में क्विक डिसीजन, है ना। हास्टी का मतलब कैसा डिसीजन, क्विक डिसीजन। कैजुअल का मतलब हम लोग कैजुअल वियर बोलते हैं, कोलोकेशन कॉम्बिनेशन में आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा कपड़ा जो खास करके कैजुअल वियर के तौर पे जाना जाता है, जो ओकेजनली हम लोग पहनते हैं। तो इसका साइनोनिमस कभी पूछेगा एग्जामिनेशन तो आप ओकेजनल दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट में आपके पास में रियूज्ड वर्ड का है, जो हस्टी के सेंस में ही आप यूज कर सकते हैं, है ना। रस का मतलब हैवी, हैवी होता है, तो रियूज्ड का मतलब हैवी आप यहाँ पे यूज करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास सेटिस्फैक्शन वर्ड है, सबको पता है कि हिंदी भाषा में संतुष्टि होता है। इतना छोटा सा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी लड़का समझ जाएगा कि अरे यार सेटिस्फैक्शन का साइन वो पूछ रहा है, तो कंटेंटमेंट होगा। हाँ, कंटेंटमेंट थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अगर आप रेगुलर इंग्लिश वर्ड के टच में नहीं है तो आपको टफ लग सकता है। रिफ्रेशमेंट आपको पता ही है कि ताजगी होती है ना, जो आप फील करते हैं जनरली खुली हवा में सांस लेकर के, है ना, या काफी थकान के बाद एक कप चाय पी करके। प्राइड का जो सेंस होता है वो गर्व होता है, एरोगेंस भी आप कह सकते हैं, है ना। है ना, प्राइड का मतलब एरोगेंस भी आप कह सकते हैं। ब्लिस जो होता है वो हैप्पीनेस के सेंस में यूज होता है, खुशी का दूसरा नाम होता है, तो आप हैप्पीनेस के तौर पे इसका सिनोनिमस यूज कर सकते हैं। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट सम टाइम्स इम्ब्रेस म्यूटेट। चलिए, बेकार है, आप ज्यादा इधर उधर मत पढ़िए। तो क्वेश्चन में म्यूटेट का आपको साइनो पूछ रहा है, तो म्यूटेट का मतलब आपके पास होता है बदलना, है ना। क्या होता है, बदलना। अगर आप बदलना जानते हैं तो चेंज होगा। और मैं तो कहूँगा रिवीजन कीजिए, क्योंकि काफी कम लोगों को म्यूटेट का मतलब भी समझ में आता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज का नकल करना, है ना। रेप्लिकेट का मतलब हो गया नकल करना। अब जब नकल करना बोलते हैं तो आपके पास तो सबसे आसान वर्डों में से आता है इमिटेट। इमिटेट। चलिए, इमिटेट यहाँ पर लिखा भी गया था, तो आप कह सकते हैं कि इमिटेट यहाँ पर जो दिया गया टर्म था ये साइनोनिमस था क्वेश्चन का। और इन साइज जो वर्ड आपके पास होता है, इन साइज, इसका मतलब भी होता है किसी भी चीज को, मतलब कि उतारने का ही सेंस होता है, मतलब नकल का ही सेंस होता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड पे अगर आप लोग आते हैं तो नेक्सस वर्ड दिया है। नेक्सस का मतलब होता है बहुत ही क्लोज संबंध होता है। तो नेक्सस का अगर हम शुद्ध हिंदी आपको बताएं तो इसका मतलब होता है आपके पास में गहरा संबंध होता है, यानी संबंध का हिंदी आ रहा है आपके पास में। चलिए, तो संबंध के सेंस में आंसर आएगा आपके पास में क्या, लिंक। चलिए, डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं कहूंगा कि आपकी इंग्लिश बहुत पुअर है, आप इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। डिस्प्यूट यानी विवाद होता है, बहस होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी जब दूसरे कंपनी के साथ गठबंधन बनाती है वो, है ना, गठबंधन। चलिए, इनकंग्रुएंस का मतलब आप कह सकते हैं कि जब दो फिगर एक दूसरे से कहीं से भी नहीं मैच करता है तो आप उसको यूज करते हैं इनकंग्रुएंस में, भी समांग होता है हिंदी। चलिए, इलनेस का मतलब सबको पता है कि बीमारी होता है। अब ये सब वर्ड अगर पूछेगा एग्जामिनेशन तो कोई भी बच्चा है जो कि गलती क्या करेगा, उसको लगेगा कि वर्ड मीनिंग पढ़ना ही क्या जरूरी है ना। तो इलनेस का मतलब बीमारी होता है, तो आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या होगा, सीकनेस आएगा। डिस्टर्बेंस का मतलब परेशानी होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हैं कि जनरली हम जब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अलगाव आ जाता है, खंडन हो जाता है एक दूसरे से, विखंडन का सेंस है। तो खंडन या अलगाव का हिंदी सेंस आपके पास होता है। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का है जो कि सैनोनिमस यूज करिए, आप यहाँ पे एंटोनिमस में यूज कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन। बाकी आप 10+2 के अगर स्टूडेंट अच्छे रहे होंगे मैथमेटिक्स के तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा।
डिसऑर्डर तो आप जान ही रहे हैं कि तितर बितर का सेंस होता है, डिसऑर्गेनाइज का, है ना, सेंस होता है इसमें। चलिए, एक्स एग्जॉल्टेशन, एग्जॉल्टेशन का मतलब होता है परम खुशी होता है, अति खुशी होता है, अति खुशी, है ना। एग्जॉल्टेशन का मतलब अति खुशी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी को बोलते हैं। तो इकस्टैसी इज द करेक्ट आंसर, यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस का सेंस इसमें जाता है। डिजेक्शन का मतलब निराशा होता है। डिजेक्शन मतलब निराशा होता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि होता है। और एलेबोरेशन का मतलब आपके पास में एलोबरेट करना यानी एक्सप्लेन करना होता है, तो आप एक्सप्लानेशन कर सकते हैं इसका सिनोनिमस में आप, एक्सप्लानेशन। नेक्स्ट में मोरल है, मोरल का हिंदी ही होता है आपके पास में कि कोई चीज जो अगर चल रही है एक नीति के हिसाब से, सामाजिक नियमों के हिसाब से नैतिक होता है ना। तो आप इसको कह सकते हैं इथिकल कह सकते हैं। बाकी मैं कह सकता हूँ आसान शब्दों में तो प्रॉपर कह सकता हूँ, है ना, रेलिवेंट कह सकता हूँ, ये सारे शब्द आप यूज कर सकते हैं, रेलिवेंट। चलिए, ऑनरेबल का मतलब सम्मानीय होता है, आप रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं, है ना। ऑनरेबल का मतलब सम्मानीय, तो आप रिस्पेक्टेबल वर्ड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। गॉडलाइनिश का मतलब होता है ईश्वरीय, है ना, तो आप इसको कह सकते हैं देवता से रिलेशन है तो डाइटी कह सकते हैं। सिम्फोनी का मतलब ऑफ सेम साउंड कह सकते हैं, ऑफ सेम साउंड, सेम साउंड। चलिए, अब इसमें करा कि मॉडर्न का साइनो पूछ रहा था, मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, नया होता है। अब इस सब का साइनोनिमस पूछेगा तो आप लोग खुद ही सोचिए कि एक बच्चा भी इसको सही बना देगा जो 7 8 9 का है, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, न्यू करेंगे। मतलब मांसल होता है तो आप प्लम्प यूज कर सकते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, तो वैश्विक का मतलब आप क्या कर सकते हैं, तो वाइड कर सकते हैं, या फिर आप ग्लोबल को वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं, है ना, विस्तृत होता है सेंस इसमें। चलिए, एशियाटिक का मतलब तो समझ रहे हैं कि रिलेटेड टू एशिया हो जाएगा, एशिया से संबंधित। जैसे एशिया कप एक एशियाटिक कंट्री के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट है, तो रिलेटेड टू एशिया हो जाएगा आपके पास। मैग्नीफाई का हिंदी हम लोग कई कई बार पढ़े होंगे, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा, बढ़ाना होता है ना। मैग्निफिकेशन का जो एसआई यूनिट वगैरह, डायोप्टर वगैरह आप पढ़े होंगे, तो मैग्नीफाई का हिंदी होता है बढ़ाना। तो सिनोनिमस अगर आप बात करें तो इंक्रीज जा सकता था, ऑप्शन में इंक्रीज हमको नहीं दिख रहा है तो एक्सपैंड दिख रहा है, तो हमने एक्सपैंड आंसर किया है। मैग्नानिमस मतलब उदार होता है, उदार का मतलब जेनिरस होता है, तो आप जेनिरस इसका दे सकते हैं सिनोनिमस, और काइंड दे सकते हैं। चलिए, मिनिएचर का मतलब होता है आपके पास में सूक्ष्म आकृतियां, है ना। मिनिएचर का मतलब सूक्ष्म आकृतियां। चलिए, अंडर इम्फेसाइज, आप समझ ही रहे हैं कि इम्फेसाइज का जो यूज किया जाना चाहिए था उसको इन्होंने अंडर इम्फेसाइज कर दिया, यानी कि कम आंकने का सेंस है, यानी अंडर स्टेट का सेंस है कि आप किसी चीज को बता तो रहे हैं लेकिन कम बता रहे हैं। रिमोर्स का हिंदी होता है पछतावा। अब जब हिंदी ही पछतावा है आपके पास में, तो ऑटोमेटिक है कि रिपेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज हम लोगों के पास में आसान शब्दों में रिग्रेट वर्ड था, रिग्रेट का मतलब भी होता है पछतावा। स्लो के साथ प्रीपोजिशन ऐड होता है, स्लो मतलब धीमा होता है। लिबरेट का मतलब होता है सेट फ्री, आजाद छोड़ना। और एफिनिटी का हिंदी होता है आपके पास में क्या, पास पड़ोस। बाकी देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये सारे जो क्वेश्चंस आप अभी ऑनलाइन सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में, कोचिंग में, ऑफलाइन में, है ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड भी कर दिया था, क्वेश्चन फॉर्मेट भी दिया था मैंने, और इनका एक जगह कलेक्शन करके मैंने इनका हिंदी मीनिंग के साथ आपको स्टडी के लिए भी दिया था। तो अगर आप लोगों ने वहां से ये कर लिया, आपको रिवीजन के लिए अच्छा हो सकता है। स्टेगनांट का हिंदी आपके पास में जो होता है वो होता है स्थिर सा। ये होता है कि पानी कहीं पे जमा हो जाता है तो उसको वाटर स्टेगनेशन कहते हैं ना, तो वही सेंस है स्टेगनेंट का मतलब अस्थिर सा। अब जो चीजें स्थिर हो जाती हैं मोशनलेस होती हैं, तो आप मोशनलेस इसको साइन और कर सकते हैं। फैटल का मतलब होता है जो आपकी जान ले ले, इतना घातक, यानी डेडली, है ना। जो अभी अभी ना हाल फिलहाल में सुना होगा, नेपाल में एक एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से काफी लोग मारे गए हैं, है ना। 60+ लोग थे जिसमें 40+ लोग मारे गए थे, तो ये फैटल एक्सीडेंट था, डेडली एक्सीडेंट था।
अनस्टेबल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अस्थायी होता है यानी नॉट स्टेबल होता है। चलिए, बाकी तो एक्सीडेंट का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई दुर्घटना होती है। साइनोनिमस में डिजास्टर वर्ड भी अगर आप यूज करेंगे तो चलेगा। चलिए, वॉइड हम लोग पढ़ते हैं होंगे, जब नॉल एंड वॉइड करके आप लोग एक मुहावरा पढ़ते होंगे, तो वॉइड का मतलब ही होता है खाली, है ना, खाली। बाकी मैंने कहा कि आप लोग एक मुहावरा पढ़े होंगे, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, इसका मतलब पढ़े होंगे आप लोग, क्या है, यूजलेस, निरर्थक का सेंस। तो यही सेंस है खाली, तो खाली मतलब गैप होगा यहाँ पे। ट्रेडिशन आपको पता ही है कि परंपरा का दूसरा नाम है। मेमोरी का मतलब याद होता है, यादें होती हैं। और एक्सपीरियंस आपको पता ही है कि अनुभव होता है। चलिए, तो कोई भी वर्ड खास नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इम्पीड ठीक है। इम्पीड का मतलब होता है कि अब तुम, है ना, चलो कैसे चलते हो, यानी कि प्रगति रोकने का सेंस होता है। तो इम्पीड जनरली हम लोग यूज करते हैं, मान लेते हैं किसी के ग्रोथ को, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। तो इम्पीड का हिंदी आपके पास में होता है रोकना या रास्ते का रोड़ा बनना। चलिए ठीक है, रोकना, यानी कि आपके पास हिंडर आ सकता है। बाकी मैंने एस से याद कराया होगा आपको, हैम्पर, और ओ से याद कराया होगा ऑबस्ट्रक्ट। कम से कम इतने वर्ड तो आपको याद ही करने होंगे। अब देखिए, चूंकि रास्ता आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप ब्लॉक भी इसका साइनो दे सकते हैं। इंटेंट का मतलब इरादा करना होता है। इंटेंट मतलब इरादा करना होता है। इरादा करने का मतलब होता है विल या विश। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आप किसी काम को जल्दी कर रहे हो। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी करना, क्विकन, है ना, क्विक। रेस्पाइट जो होता है वो आपको राहत के सेंस में यूज होता है, रिलीफ। चलिए, 19 में है अमेंड। अमेंड का हिंदी हम सबको पता है कि सुधारना होता है। अब हिंदी भाषा में अगर आप सुधार करना बोलते हैं तो ऑटोमेटिक है कि इंग्लिश में रेक्टिफाई, इम्प्रूव वगैरह जाएगा। तो रेक्टिफाई आपके पास जा सकता था, अमेंड का सिर्फ मेंड भी आप यूज कर सकते थे। आसान शब्दों की अगर आप बात ही कर रहे हैं तो आप इम्प्रूव यूज कर सकते हैं। हार्म मतलब हानि पहुंचाना होता है ना। जब एंटोनिमस की बात करेंगे तो हम सेव दे सकते हैं, बचाव करना। इम्पेयर का मतलब हो जाता है क्या, कि अगर कोई चीज नहीं पेयर में है तो वो सेंस हुआ इम्पेयर, है ना, नॉट पेयर। अनपैरेलल कह सकते हैं इसको, अनपैरेलल। चलिए, वर्शन का मतलब तो सबको पता ही है कि खराब करना होता है। जब एंटोनिमस की बात आती है तो अमेलियोरेट वर्ड का बहुत ही फेमस वर्ड है। अमेलियोरेट का मतलब सुधार करना, और वर्शन का मतलब खराब करना। चलिए, 20 में है परसिवरेंस, जिसका हिंदी होता है नियमित प्रयास। बाकी आप चाहें तो नियमितता भी कह सकते हैं, नियमित, नियमितता, है ना, नियमितता। तो नियमितता का मतलब हो जाएगा आपके पास स्टीड फास्टनेस, कंसिस्टेंसी वगैरह का सेंस, है ना, कंसिस्टेंसी का सेंस। चलिए, बाकी तो डिसिप्लिन आपको पता है। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता होता है। टॉलरेंस यानी सहनशीलता। और हम्बलनेस का मतलब होता है विनम्रता, है ना, हम्बलनेस का मतलब होता है विनम्रता। कीन का मतलब हम सबको पता है, उत्साहित या उत्सुक का सेंस होता है ना। कीन का मतलब उत्साहित या उत्सुक का सेंस होता है, इंथुजियास्टिक। हैप्पी मतलब खुश होता है। विल्ड मतलब आप जंगली कह सकते हैं। इमिटेट का मतलब नकल करना कह सकते हैं, है ना, इमिटेट का मतलब नकल करना। चलिए, इन अनडेटेड का मतलब होता है आप लोग जब किसी चीज को ज्यादा मतलब आकर्षित और चंभित महसूस करते हो किसी चीज से, तब। जैसे क्वेश्चन कर रहा था कि सेलिब्रिटी वाज बीथ बर्थडे विशेष फ्रॉम हिज एडमायरर्स, मतलब कि वशीभूत हो गया, और मतलब कि रो पड़ा, उसके आंखों से आंसू गिर गए, इस सेंस में। तो इनअनडेटेड का मतलब वशीभूत होता है। बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए रिवीजन का अपना इसको रखिए रिवीजन के लिए। तो इनअनडेटेड मतलब वशीभूत है, तो आंसर होगा ओवरवेल्म्ड, है ना। आप इसी को कह सकते हैं कि आप अंदर ही अंदर है, जो कि क्या हो जाते हैं, और रोमांचित हो रहे हैं, थ्रिल्ड का सेंस है ना। अनवाइड के साथ तो गुस्सा का सेंस होता है, तो अनवाइड का मतलब एंग्री, आप सीधे याद रखिए। प्री ऑक्युपाइड का मतलब वेरी बिजी कह सकते हैं, कि अगर आप पहले से बहुत सारा काम ले रखे हो तो प्री ऑक्युपाइड है, वेरी बिजी। और रिवार्डेड का मतलब तो आप यही सोच लीजिए कि जिनको किसी प्रकार का अचानक से सडनली कोई प्राइज मिलता है, वो होता है रिवार्डेड, है ना। तो बस रिवार्डेड का मतलब लाभ प्राप्त का सेंस है, सम्मानित का सेंस है। नेक्स्ट में 23 में है आपके पास हिस्टेरिकल है। हिस्टेरिकल हम लोग फनी चीजों को कहते हैं, मजाकिया चीजों को कहते हैं।
जिसको मतलब कि सुन करके आपको एकदम हंसने का मन कर रहा हो, ऐसा कुछ है ना। तो हिस्टेरिकल मतलब फनी। इमोशनल आपको पता है कि जो चीजें जनरली हमारे फीलिंग से जुड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं यानी भावनात्मक। डेंजरस के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, बाकी आपको पता है खतरनाक होता है। सिनोनिमस की अगर हम बात करें तो परनीसियस वर्ड इसका सबसे आसान वर्ड में से एक है। अस्कैरी मतलब डरावना होता है ना। अस्केर्ड मतलब डरा हुआ इंसान होता है, लेकिन अस्कैरी कोई सीन वगैरह को कहते हैं डरावना। चलिए, ऑब्लिगेटरी का मतलब हम लोग हिंदी में बताए होंगे आप लोग को, अति आवश्यक, है ना। ऑब्लिगेटरी का हिंदी क्या, अति आवश्यक। अभी जब हिंदी ही अति आवश्यक हो रहा है तो ऑटो इंग्लिश के पास में क्या होगा, कंपलसरी होगा। अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा होता है, आप इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। या सुपरफ्लुअस एक काफी प्रचलित वर्ड है हमारे इंग्लिश में, आप सुपरफ्लुअस भी इसको कह देंगे तो भी ठीक रहेगा। चूजन का मतलब आपको पता ही है कि आप सिलेक्टेड कर सकते हैं, जो चुना जा चुका है ना। और ऑप्शनल का मतलब तो सबको पता है कि वैकल्पिक होता है ना, वैकल्पिक। चलिए, पेरिल मतलब खतरा होता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि पेरिल मतलब खतरा होता है। हैजार्ड आप यहाँ पे कह सकते हैं, बाकी तो आसान शब्दों में हम डेंजर वर्ड का यूज भी कर सकते थे। डिलाइट का मतलब वही होता है, खुशी, है ना। हैप्पीनेस का सेंस है, आप साइनोनिमस में हैप्पीनेस यूज कर सकते हैं। बेनिफिट का मतलब आपको पता है कि लाभ होता है, इसमें हम क्या सिखाएंगे सबको पता ही है तो। और ह्यूमिलिएशन का मतलब आप अपमान समझिएगा। अपमान का मतलब हो गया कि सामने वाले को आपने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, उतना रिगार्ड नहीं दिया, डिसरिगार्ड। तो ये था सीजल के सेट वन, यानी कि आपको लगभग 70+ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैंने आपको 3 सेट करके ये दे दिया है ताकि आपको भी बनाने में आसान हो और मुझे सोल्यूशन करने में भी आसान हो। साथ ही साथ आपको रिवीजन करने में भी आसान होता है। और एक ही बार में 73 क्वेश्चन आप बनाओगे तो थोड़ा परेशानी आपको भी लगेगी और मुझे भी थोड़ा सोल्यूशन देने में लेंदी होगा। तो चलिए, आप लोग जो भी ये सेशन कहीं भी देख रहे हैं, अगर आपको ये सारे सेशन टेस्ट मोड में चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी इस स्लाइड में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई पड़ा होगा, इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे अपना नंबर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 7903115085। ठीक है, आप मुझे कॉल करके और ये टेस्ट कहाँ से परचेज करना है, किस तरह से परचेज करना है, बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिर आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ।